दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि पिछले कुछ सालों से जो भी कंपनी बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जुड़ी, उसका हाल बुरा ही हुआ है। किसी का शेयर गिरा, किसी को बिजनेस डूबा और अब बारी है ड्रीम 11 की। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। तो क्या बीसीसीआई के साथ जुड़ना किसी कंपनी के लिए अपशगुन साबित हो रहा है? आज इस वीडियो में हम इसी राज की परतें खोलेंगे। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, ये तो लोगों की आस्था है और यही वजह है कि बीसीसीआई के पास दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बाजार है। हर बड़ी कंपनी चाहती है कि वो टीम इंडिया की जर्सी पर, आईपीएल की स्क्रीन पर या किसी स्टेडियम के नाम से जुड़ जाए, लेकिन स्पॉन्सरशिप की ये दौड़ हर कंपनी को फायदा नहीं देती। सबसे पहले बात करते हैं सहारा की, जो काफी लंबे समय तक टीम इंडिया का स्पॉन्सर बनी रही, लेकिन ये कंपनी खुद संकट में फंस गई। फिर बारी आई किंगफिशर एयरलाइंस की, जो आईपीएल की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्पॉन्सर करती रही है, लेकिन बाद में पूरी तरह डूब गई। डेक्कन चार्जर्स भी आईपीएल की टीम थी, लेकिन ओनर कंपनी का दिवालिया हो गया। तो सवाल यही उठता है कि स्पॉन्सरशिप जो ब्रांड को चमकाने के लिए होती है, वही कंपनी को डुबो देती है। ताजा मामला ड्रीम 11 का है। ये कंपनी कुछ सालों में ही करोड़ों की कंपनी बन गई। फैंटेसी गेमिंग ने लोगों को क्रिकेट से और भी जोड़ दिया। आईपीएल से लेकर टीम इंडिया तक हर जगह ड्रीम 11 का नाम दिखने लगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ये कानूनी पचड़े में फंस गई है। कई राज्यों में फैंटेसी गेमिंग को लेकर रोक लगाने की कोशिश हुई है। इस कंपनी को टैक्स का भी झटका लगा है। 28% जीएसटी ने पूरे रेवेन्यू मॉडल की नींव हिलाकर रख दी है। मुकदमे और पेनल्टीज के कारण भी ड्रीम 11 जूझ रही है। ड्रीम 11 पर इस वक्त करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है और इसका दावा भी लोग कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि ये कंपनियां आखिर डूब क्यों जाती हैं? दरअसल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप बहुत हाई रिस्क गेम है। वो क्यों, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवर स्पेंडिंग की। कंपनियां ब्रांडिंग पर करोड़ों झोंक देती हैं, पर उतना कमा नहीं पाती। दूसरा आता है पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, यानी कंपनी थोड़ी भी गलती करती है तो जनता की नजर सीधा उस पर पड़ जाती है। टीम इंडिया की स्पॉन्सर होने की ये हालत, ऐसा भी सुनना पड़ता है। आखिर में सबसे जरूरी आता है रेगुलेटरी इश्यूज, जैसे ड्रीम 11 पर टैक्स और कानूनी रोक। ऐसे कई नाम हैं, वीडियोकॉन, बायजूस, जो टीम इंडिया से जुड़े लेकिन आज खुद फाइनेंशियल संकट से जूझ रहे हैं। ड्रीम 11 के सामने सबसे बड़ा संकट है रेवेन्यू स्लो डाउन और हेवी टैक्सेशन का। स्टार्टअप सेक्टर में कई गेमिंग कंपनियां या तो बंद हो रही हैं या इन्वेस्टर इंटरेस्ट खो रहे हैं। ड्रीम 11 भी अब सर्वाइवल मोड में है। अगर ये गिरता है तो सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि क्रिकेट स्पॉन्सरशिप का पूरा मॉडल हिल जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई को भी नुकसान होगा। स्टेबल स्पॉन्सर ना मिले तो क्रिकेट इकोनॉमी डगमगा जाती है। तो भविष्य क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप डील्स में स्टेबल और लॉन्ग टर्म कंपनियों को चुनना होगा। फैंटेसी गेमिंग का फ्यूचर अनिश्चित है और ड्रीम 11 शायद अब अपने मॉडल को डाइवर्सिफाई करे, कैजुअल गेमिंग या इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एंट्री ले। लेकिन जो भी हो, फैंस पर असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर स्पॉन्सर गिरता है तो टिकट, मर्चेंडाइज और क्रिकेट एक्सपीरियंस सब महंगा हो सकता है। तो दोस्तों, क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि बीसीसीआई से जुड़ी कंपनियां एक एक करके कंगाल हो रही हैं, या फिर वाकई इसमें कोई अपशकुन छुपा है? और ड्रीम 11 का भविष्य आखिर क्या होगा? क्या ये भी किंगफिशर और सहारा की तरह इतिहास बन जाएगा? आपके हिसाब से ये असली वजह क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस, मार्केट रियलिटी या क्रिकेट का शाप? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार भी ऐसी हम खबरें लेकर आपके पास आते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।